बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाफ़रान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दो टॉक विद ज़ाफ़रान अमान। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं चौधरी अतीकुर रसूल एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल। आज हम इनसे कानून के मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। चौधरी अतीकुर रसूल साहब की एक खासियत ये भी है कि ये बड़े अदबी और इल्मी इंसान हैं, इल्म दोस्त इंसान हैं। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर तज्ज़िया भी करते हैं। कुछ दिन पहले मैं इनका प्रोग्राम जो है वो एक तज्ज़िया सुन रहा था, तो उसमें एक दो सवाल इनसे पूछे गए तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। मौजूदा जो करंट सिचुएशन थी पाकिस्तान की, उस वक्त तकर्री नहीं हुई थी अहम पोस्टें जो हैं पाकिस्तान आर्मी की, उस हवाले से इन पे सवालात हो रहे थे और ये बड़े खुश असलूबी से वो जवाबात दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान बने हुए जो है वो 75 ईयर्स जो हैं आलमोस्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह ता क़यामत इस मुल्क ने तबिंदा रहना है, पाइंदा रहना है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा था, हमें मुल्क के वज़राए आज़म के नाम याद नहीं रहते, लेकिन गुजरे हुए जो हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और आने वाले जो मुतवक्का होते हैं उनके नाम पूरी कौम को अज़बर होते हैं। जबकि आप अपने पड़ोसी ममालिक में जाएँ, इंडिया का देख लें, चाइना का देख लें, अफ़गानिस्तान का देख लें, तो वहाँ के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स होते हैं उनका नाम भी हमें नहीं पता होता। तो ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंटरेस्टिंग और मैं समझता हूँ कि हमारी जो इस मुल्क की आवाम है, उनकी जो सही मानों में जो शहरक को छूता हुआ ये सवाल है। आप देखें कि एक तरफ अवाम जो है वो हम कहते हैं कि इक़्तिदार आला की मालिक है और तमाम ताकतों का सरचश्मा जो है वो अवाम है, लेकिन दर हकीकत जो है वो हमारी जो ताकतें हैं जो अवाम के ज़रिए जाती हैं वो वज़ीर आज़म हाउस तक, उनका भी असल मंबा जो है वो हमेशा से ही वो लोग रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत का बेड़ा उठाया रखा है। तो इसी वजह से अवाम का और उनका आपस का जो कनेक्शन है वो बड़ा डायरेक्ट और मैं समझता हूँ कि मजबूत है, और इसी कनेक्शन की वजह से ही उनके नाम जो है वो अवाम के दिलों में रहते हैं। आपने सियासत की तमाम चालें चलते हुए मेरे सवाल को बिल्कुल जो है वो उसकी काया पलट ही है। बहरहाल ठीक है, यही जवाब आपकी तरफ से आपने बिल्कुल सही सही कहा। ये मैं सिर्फ आपसे अतीक भाई ये जो है ये पूछना चाह रहा था, आपका इस पे बड़ा जो है वो नज़र है गहरी, आप रोज़ाना मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आते हैं, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकारों के साथ आपका जो है वो तबादला ख्यालात होता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मुदाखलत है सर, कम या ज़्यादा, जी जी, इससे छुटकारा मुमकिन है आने वाले देखें दिनों में? एक चीज़ बड़ी, आप देखें जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर एक सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस का, और एक रवायत भी है, एक रवाज भी है, और टू सम एक्सटेंट उस पर कानून साजी या लेजिस्लेशन भी मौजूद है। अदलिया, मुक़न्नना, इंतज़ामिया और ये जो तमाम हमारा जो सिस्टम है ना, ये इन इदारों के ज़रिए एक पूरा जो है आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत चलता है। कोई एक इदारा जब डोमिनेट कर जाता है तो वो फिर दूसरे की जो हदूद क़यूद हैं उन पर जो है वो फिर यूँ समझ लें कि उस पर वो हावी हो जाता है। हमारे यहाँ ये मसला शुरू से ही रहा है। आपने देखा है कि एक इदारा दूसरे की डोमेन में जो है वो इंटरेस्ट कर देता है, और जब वो दूसरे की डोमेन में जाता है तो फिर ज़ाहिर है उस इदारे की जो ताकतें हैं उनको पामाल करता है। हमारे यहाँ ये मामलात रहे हैं। अब ये जो मदाखलत का सिलसिला है ये भी अब से नहीं है। आपके सामने आपने सदर अयूब का दौर देखा, आपने जनरल ज़िया का दौर देखा, आपने जनरल मुशर्रफ का दौर देखा, आप अभी भी देख रहे हैं। जो हकीकी जमहूरियत है, जो जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो असल इसकी रूह है, वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं रही है, और नहीं सकी वो पनप नहीं सकी। उसकी वजह ये भी एक, आप देखें इनको तो आप कसूरवार गर्दानते हैं, इनको तो कहते हैं कि ये मदाखलत करते हैं, लेकिन जो इनको दावत देते हैं, जो इनके आने पे मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, जो भंगड़े डालते हैं, जो नारे लगाते हैं, जो इनको कभी कुछ जो है वो इनाम दे के पुकारते हैं और इनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं कि आप जो है वो हम पर जो है वो दस्ते शफ़क़त रखें तो हम ताबेदार रहेंगे, उनका भी कसूर बराबर का है। ये तो 3-4 सालों में हमने बड़ा वाज़िया देखा। पिछले 5-6 सालों में चले जाएँ तो जनरल साहब रिटायर हो चुके हैं, बाजवा साहब। तो बाजवा साहब को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चीफ लेके आए, खुशियाँ मनाई गईं। फिर पनामा केस हुआ, फिर बाजवा साहब के साथ एक ना ख़त्म होने वाली कैंपेन और तनकीद चली। फिर जो प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा जमहूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैंने कभी नहीं देखा।
फिर उनकी तरफ से तारीफ़ों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। सिलसिला चला। फिर जो अप्रैल में रजीम चेंज या अदम एतमाद जो भी उसे कहें वो हुआ, तो फिर इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स की तरफ से एक ना ख़त्म होने वाला उन पे तनकीद सिलसिला चली, शुरू और फिर जो मियाँ साहब और उनके हामी उनकी तरफ से तारीफ़ का पुल दोबारा जो है वो बांधा गया। अभी जो नई अपॉइंटमेंट हुई है तो उस सिलसिले में भी यही कुछ देखने में आ रहा है, लेकिन आप भी मेरी बात की तायद करेंगे कि एक बहुत ही जो मुस्बत बात हुई है कि पाकिस्तान आर्मी के जो 6 सीनियर तरीन जर्नल्स के नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के लिए भेजे गए थे, उनमें से 2 सीनियर मोस्ट जर्नल्स को इन पोस्ट के लिए जो है वो एलिवेट किया गया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमने ये देखना है कि हमारी सबसे अहम अगर कोई पोस्टिंग होती है या इस तरह का सिलसिला होता है तो वो आर्म फोर्सेस की ही होती है। आपकी मुल्क की बका, आपके मुल्क की सालमियत इस इदारे के साथ जो है वो टू सम एक्सटेंट अल्हम्दुलिल्लाह रब ने जोड़ी हुई है। ये जितना इदारा मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ही आवाम के दिलों में होगा, उतनी आपकी जो सरहदें हैं वो मजबूत रहेंगी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था, क्या ये पोस्टिंग होने जा रही है तो आप मुल्क में बेचैनी की कैफियत देख रहे थे। ये बेचैनी इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, ये नुकसानदेह थी। और जितनी स्मूथली और जितने बेहतरीन तरीके से इसको जो है वो फाइनलाइज किया गया है और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, मैं समझता हूँ कि इसमें ये इदारा और ये मुल्क और इसके अवाम जो हैं वो मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। आप ये देखें, सीनियर मोस्ट की बात हो, अगर देखें 6, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा टेक्निकली मैं आपसे शेयर कर दूँ कि जो 6 सीनियर मोस्ट हैं इनमें से किसी को भी पिक एंड चूज़ किया जा सकता है। ये तमाम जो है वो एक उसकी बराबरी पर है। ये इख्तियारात का मामला है या जो भी एक तरीक़ाकार है इसको, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया और अल्टीमेटली जिस तरीके से इसको फाइनलाइज़ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क की बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी हुई और ये खुशाइंद है आने वाले दिनों में भी। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि सीनियरिटी नंबर 1 हो या 2 हो या जो भी हो। आपने आपने आपकी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, लेकिन ये जो खूबसूरत फसल बोई गई है, जी तो मैं जो आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो सीनियर तरीन जी जी जनरल हजरात को बताया गया, इस रीत को, इस रवाज को, इस फसल को आगे भी तो जाना देखिए, चाहिए। इसमें मेरा मेरा थोड़ा सा पॉइंट इस व्यू डिफरेंट है। जब इस लेवल पे 30-40 साल की सर्विस के बाद लोग पहुंच जाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है, ये मुख्तलिफ इदारों में तो शायद ये हो सकता है कोई और जिस जनरल तरह कोई चीफ आम इदारा जस्टिस हो। ऑफ पाकिस्तान जी हाँ, वो एक वो देखिए ना, वो एक और चीज़ है, ये स्ट्रेटेजिक मामला है। ठीक, इसमें आपने जो है वो देखना है कि उस वक्त आपको कौन पिक सा एंड चूज का पिक इसमें एंड होना चाहिए। आप मेरा ये ख्याल है उसमें एक लेवल पे तमाम लोग होते हैं, वो तकरीबन 40 साल 42 साल की सर्विस के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अपने जो तजर्बे हैं, उनकी अपनी नॉलेज है, उनका अपना जो है वो माइंड सेट है, वो सारी चीज़ें आपको मैटर कर रही होती हैं। वहाँ पर आप ये नहीं दे सकते कि हमने हर सूरत जो है वो इसी को, ये एक दिन सीनियर है तो लिहाजा इसी को बनना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनमें से कोई एक भी जो है वो आना चाहिए जो कानून में प्रोवाइडेड और ये बेहतर है, मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी अतीकर रसूल, एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल। आपने इनके व्यूज़ सुने, इंशाल्लाह इनसे दोबारा भी हमारी जो मुलाकातें वो जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया।